We do have good news. We have completed the review of the program very successfully. I want to congratulate the government of Pakistan and the people of Pakistan for moving forward with the home-defined, Pakistan-owned reforms, and they're bringing fruits. Growth is up, inflation is down, and the economy is on a sound path. The government aims to collect taxes from the rich and is strengthening the Benadir social program to support the poor. IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को मुबारक हो, पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त समत में जा रही है, मैशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद है। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें बाज़ कड़े फ़ैसले लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमने बजट के वक्त भी किए और इंशाअल्लाह हम इसमें मज़ीद हम इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम जो कौमी वसाइल हैं उसको हम जनरेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। MD IMF से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बाज़ कड़े फैसले मुल्क की मफाद में बजट के वक्त भी किए। MD IMF ने कहा कि आपकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ़ करते हैं। MD IMF ने कहा कि हमारी हुकूमत जाफिशानी से काम कर रही है। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज पर मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पैकेज की मंजूरी के बाद पहली किस्त 1 अरब या 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मिलेगी। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक़ है। महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैनुल अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। हमें माजी को भूलकर मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का बयान। एक इंटरव्यू में कहा कि बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। कुछ रोज़ पहले बानी PTI ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी को भी हिदायत कर दी है कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शातूर ने वफाकी वज़ीर अमीर मकाम को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि अमीर मकाम ने 3 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। बेबुनियाद इल्ज़ामात से मेरी साख को नुकसान पहुँचाया गया। अमीर मकाम 14 दिन के अंदर माफ़ी मांगे, वरना हर्जाना अदा करने और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। माफ़ी ना मांगने की सूरत में 5 करोड़ रुपये हर्जाना अदा किया जाए। मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर से मुलाकात का जिक्र। कहा, एक गैर मुल्की सफ़ीर के सियासी इंतशार से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उनके लिए ये सियासी इंतशार नया नहीं। चीन के सफ़ीर की नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की चीन के लिए खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के 1000 काश्तकारों को जदीद फार्मिंग की ट्रेनिंग देंगे।
बलूचिस्तान पुलिस का कराची के इलाके डिफेंस में साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सालेह भूतानी के घर पर छापा। हुकूमत सिंध का बगैर इजाज़त छापे पर बलूचिस्तान हुकूमत से खत लिखकर सख्त एहतजाज। गैर कानूनी छापे में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कशी की मुहिम की शदीद मजम्मत। इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस की भी मुलाकात हुई। ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात में माशी अशारियों पर बेहतरी और महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की सराहा। लबनान से हिज़्बुल्लाह का इस्राइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर पहला मिसाइल हमला। मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। लबनान पर इसराइली हमले तीसरे रोज़ भी जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से ज़्यादा हो गई। 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी, 90,000 से ज़्यादा लबनानी शहरी बेघर हो गए। इसराइली फ़ौज की लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। इजाफी फ़ौजी कमक शुमाली सरहद पर तलब कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का इसराइली हमलों में शहीद हिज़्बुल्लाह कमांडर्स को खिराज तहसीन। कहा फतह हिज़्बुल्लाह और मज़ामती क़ुव्वतों की होगी। अमरीकी सदर बाइडन ने मशरिक़ वस्ता में वसी जंग का खतरा जाहिर कर दिया। पोप फ्रांसिस का भी इसराइल लबनान कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। जिन मोबाइल फ़ोन्स को हम सीने से लगा कर रखते हैं, क्या गारंटी है कि वो धमाके से नहीं फटेंगे? चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी साइंस और टेक्नोलॉजी कामिल अली आगा ने सवाल उठाया। सेनेटर शिबली फराज बोले, लबनान में जो हुआ सबके सामने है। सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन टेस्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी है? चेयरमैन कायमा कमेटी ने वजारत साइंस को हिदायत की कि अगली कमेटी इजलास में मोबाइल फ़ोन टेस्ट की तफसीलात से आगाह किया जाए। बानी पीटीआई का कहना है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर ख़त्म करना है। हुकूमत अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि हमें कोई जलसा करने नहीं दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई तो एहतजाज करेंगे। पीटीआई की जलसे से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त समाअत मंजूर कर ली गई। जस्टिस साजिद महमूद सेठी आज समाअत करेंगे। जलसे के लिए गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरख्वास्त दी गई थी। पीटीआई मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए भी लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी है। लाहौर में अहम शख्सियत के बेटे को नाके पर रोकने पर 3 पुलिस अफसरान को हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई जलसे के रोज़ रिंग रोड पर आरिफ शहीद इंटरचेंज के करीब कंटेनर लगाकर रास्ता बंद किया गया था। अहम शख्सियत के बेटे ने कंटेनर हटाकर गुजरने की कोशिश की थी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी में 3 अफसरान मुलव्वस पाए गए। इंक्वायरी DIG ओहदे के अफसर ने की। पुलिस अफसरान ने शहरी के साथ बदतमीजी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुलाकात को अच्छा करार दिया। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए टेक्नोलॉजी, इल्म, माली ताउन पर फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ़ हैं।